और विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की फिजा किस टाइप की है? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस अब हमारे हरियाणा में आने वाली है, क्योंकि इसकी लहर ऐसी चल रही है। क्योंकि विपक्ष आपके समक्ष जो आज भिवानी में प्रदर्शन हुआ, इतना अच्छा हुआ कि आप ये लगा सकते हो कि लोगों में उत्साह इतना था कि ये जगह भी छोटी पड़ गई और लोग बाहर इतने बैठे हुए थे और इतने खड़े हुए थे, उत्सुक थे। तो इससे लगता है कि आने वाली जो भविष्य है, आने वाले में कांग्रेस ही सरकार आने वाली है। और ये विपक्ष जो आपके समक्ष का जो ये जन जन तक ये 8वां था, और आप इससे आगे बढ़ के और व्यवस्था जहाँ भी करेंगे उससे अगर इससे ज़्यादा और भी, क्योंकि लोगों में उत्साह आ चुका है और लोग मन बना चुके हैं कि खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, इन्होंने हर मुद्दा जो भी था, आप लगा लो जो ओल्ड पेंशन का स्कीम का था वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, जो 5100 की बात की थी बुजुर्गों की पेंशन की वो नहीं दी, और वो जो भी इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। और हम ये चाहते हैं कि जो हमने और हमारे मैनिफेस्टो में हो गए हम उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपने ये कर्नाटका में देख लिया, हिमाचल में भी देख लिया। ठीक है सर, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हुड्डा साहब का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, वहाँ पे रणदीप सुरजेवाला का किरदार अच्छा रहा। और अब हरियाणा की बात करते हैं जी। तो जितने भी कांग्रेसी नेता हैं सब बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे बोलते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो जो बातें की जाती हैं उस पर खरे नहीं उतरते। नहीं, ये बात तो आप नहीं कह सकते कि खरे नहीं उतरते, क्योंकि पीछे भी जो वादे किए थे, 100 गज के प्लाटों का वादा किया हुआ था, जो पानी के व्यवस्था के लिए वादे किए हुए थे, और सड़कों का वादा किया था, इंडस्ट्री का था, वो सब पूरे किए। और आप जो कहते हैं सुरजेवाला जी के भी योगदान है, हम चाहते हैं जो वो बात कह रहे हैं वो हम भी मानते हैं कि संगठन तो ज़रूरी है। क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा किसी भी उसमें, आप लगा लो किसी पार्टी में या किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक संगठन नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं बनती। बात वास्तविकता है कि भाई सब एकजुट होकर ही व्यवस्था लड़े तो अच्छा लगता है। और उसी से वह हुड्डा जी का परचम है वास्तव, क्योंकि 31-32 इन्हीं के योगदान से आए, और व्यवस्था जो उनको टिकट दी थी वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे नहीं आ पाए, तो अब वो कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि एकजुट होकर ही करें, क्योंकि हमें तो हाईकमांड से जैसे भी आदेश होते हैं हम उनको ही पालना करेंगे। सर, कांग्रेस में वन मैन शो का जो मामला है उसके कितना सहमत हैं आप? नहीं, वन मैन शो का नहीं, एक जो प्रोसेस जो आगे काम करता है उसका तो वर्चस्व होना चाहिए। उसकी बात को हम ये नहीं निकालेंगे कि एक वन मैन शो का मतलब ये है कि उसमें यूनिटी तो है, एकता करने की शक्ति तो है, अगर ये है कि सबको लेकर एक साथ चलने की बात आप कह सकते हो, वो तो ज़रूरी है। इस बात को तो मैं सहमत हूँ कि सबको एक साथ लेके, क्योंकि लेकिन एक बड़ा कुनबा होता है उसमें थोड़ी बहुत तो तकरार आ ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी नहीं है, वो थोड़ा मन मुटाव है, वो सीटों का बात है, वो ज़रूर होगा। ये क्योंकि हाई कमांड देख रही है कि कैसे करना है, क्योंकि उनको अधीन है ये चीज़ें, टिकट का देना ना देना, किसको क्या करना है। लेकिन जो जिसका एक नेतृत्व तो है, जिसको अध्यक्ष बनाया गया है, और हमारे उदय भान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से ये आगे कारवां चल रहा है। तो इसमें रोड़े का कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अटके या कोई चीज़ ऐसी हो कि जिससे हम महसूस करें कि हमारे में कमी। और आप कहते हो कर्नाटका में अच्छा किया, उनका शहर जाता है, उसके लिए तो बिल्कुल वो धन्यवाद के पात्र भी है, और हम उनके जो मार्गदर्शन है उन पे चलें। लेकिन एक सभी को मिलके एक साथ चलने का जो आप शहर ये बेस है, जो चीज़ भविष्य उज्जवल जब ही हो सकता है जब हम यूनाइट हों, एकजुटता से ही चलेगी। अलग अलग फट के तो कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी हम 31 सीट पे ही रहेंगे। फिर अगर इसी तरह व्यवस्था बनी। सवाल वही है कि वन मैन शो पे ही मामला अटका हुआ है। नहीं, उसको क्लियर करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया सिर्फ इसलिए तू मैं के चक्कर में। नहीं, संगठन की बात हम तो हर किसी भी पार्टी का संगठन बनता है तो मजबूत होती है। नहीं, बहुत बड़ी बात कांग्रेस 10 साल से संगठन के पीछे घूम रही है। कभी कोई सूची गई, हाईकमान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कभी किसी और भेज दिया, कभी प्रदेश अध्यक्ष किसी के नेता के बारे में बोलते हैं, बाद में वो बैकफुट पे आते हैं, कभी हुड्डा साहब किसी को निकलवाते हैं। तो इस टाइप के जो आपस की मनमुटाव है पार्टी में, वो पार्टी को कमज़ोर कर रहा है, मजबूत कर रहा है।
नहीं, जो भी संगठन नहीं बनना तो पार्टी में थोड़ी बहुत कमियां तो आती है, ये तो मानने की बात है, क्योंकि संगठन बगैर तो कुछ है ही नहीं। और हम भी ये मांग पुरजोर से चलाया, जब भी हमारे बावल में भी जो भी सम्मेलन होता है, जो बावल में हमारी जो मीटिंग होती है कांग्रेस की, तो हमने उसमें ये मुद्दा उठाया कि संगठन का मस्ट, क्योंकि एक मेरे को कुछ जो दे दिया, कुछ लीजिए पद दे दिया या कुछ वो दे दिया, हमारे को लाइबिलिटी दे दी, तो उसको जब भी हम पूरा कर सकते हैं जब हमारे पास कोई दायित्व के लिए निभाने के लिए उसका कोई बेस हो। जैसे कोई अध्यक्ष है, कोई किसी तरह का शहरी का है, तो जुड़ाव और जुड़ेगा, संगठन से जुड़ते हैं, ना कि और व्यवस्था होती है। आपकी बात वाजिब है, संगठन के लिए तो हम भी मांग कर रहे हैं और ये बात सुनने हैं और ऊपर चल रही है। और जल्दी ही हमें जहाँ तक पता लगा है, हमारे बड़े उन्होंने बताया है, जो ये हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं या संगठन के ऑर्गेनाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि शीघ्र ही, अभी जल्दी ही इसी महीने में शायद संगठन का पूरा कार्य हो जाए। राजपाल जी, अगर बावल की बात करते हैं जी, तो कांग्रेस कितनी मजबूत है? कांग्रेस अब बावल में तो बिल्कुल, क्योंकि जो वहाँ का विधायक है, जो एमएलए था और आज वो हमारे पूरे हरियाणा का मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, मतलब इसमें जन स्वास्थ्य मंत्री है जो हमारे बनवारी लाल जी, उनके जो उनको धीरे धीरे जो कार्य की शैली थी वो नहीं हो पाई, जो लोगों का दिल जीतना चाहिए जो कार्य है, क्योंकि सीवर उन्हीं के अंदर आती है, सीवर का सिस्टम भी बेकार है, सड़क का बुरा हाल है और लोग तराई तराई कर रहे हैं। वहाँ कोई ऐसी पानी की व्यवस्था ऐसी नहीं है, पानी गंदा आता है जिससे लोग परेशान होते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ विफलता है और हम चाह रहे हैं उनको सबको दुरुस्त करने के लिए परिवर्तन मस्ट है, परिवर्तन ज़रूरी है। और हम चाहें सरकार कांग्रेस की आए ताकि उनके हाथ मजबूत हों, तो आगे उन लोगों का जो हमारे ये लगा ली हमारी जनता है या हमारे जो प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, जो भी आएगा, ये नहीं है कौन आएगा कौन नहीं, ये तो आप आगे की बात है, गर्व की बात तो हम नहीं बता सकते। जो भी आएगा वो ज़रूर ऊपर के इंस्ट्रक्शन ही इस तरह की, क्योंकि राहुल जी की ये कमांड है कि कार्य को प्रशंसा करते हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत की प्रशंसा नहीं करते। वो कार्य है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज़ तो किसी का वो नहीं है कि भाई वो किसी की बुरी प्रशंसा कर दी और उसको आगे वो किया। अभी भी आपने देखा कि किसानों के साथ वो बिजाई रुपाई कर रहे थे। तो ये चीज़ है, आपने जो बावल की पूछी है, बावल में इंडस्ट्री का जो बहुत ग्रोथ है उसको लाने के लिए हम कार्य करवाएंगे और जो पानी की व्यवस्था का अच्छा करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट के जो गलत सिस्टम नहीं बन पाए हैं, जो ट्रीटमेंट पूरी तरह प्रोजेक्ट नहीं बन पाया है उसको पूरा करेंगे, सड़कों की जो हालत है वो ठीक करवाई जाएगी। जी, आप तो बैंक के अधिकारी रहे हैं जी, फाइनेंस से आपका बहुत लगाव रहा है, भारत भी है, तो बावल क्षेत्र के विकास के लिए जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह मजबूत की जाएगी? हाँ, ये बात, वहाँ रिवेन्यू में जो गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद रेवाड़ी का ही ना वो आता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी एक्वायर हो रही है, पैसे की व्यवस्था काफ़ी आ रही है। इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होना चाहिए, जो दो हमारे ये प्रोजेक्ट निकले हैं बड़े बड़े, जो नेशनल लेवल के वर्ल्ड बैंक के अंदर जो स्कीमें हैं जो टच कर रही हैं, उसके कॉरिडोर के हिसाब से, तो उसमें आगे डेवलपमेंट का तो चांस बहुत है। तो लोग भी यही चाह रहे हैं कि हमारे, अब आप लगा लीजिए कि जो अधिग्रहण थी भूमि का, तो इन्होंने 50-50 लाख 4-4 लाख में किए थे, आज वो 2 करोड़ रुपए के हिसाब से भी व्यवस्था का उनकी डिमांड को मानने के लिए वादे हैं सरकार, क्योंकि और जो वो आएगी संपत्ति, मतलब जो अर्थव्यवस्था का रिवेन्यू आएगा तो आगे डेवलपमेंट तो होगा रिवेन्यू का ही, क्योंकि एक्सपेंडिचर का और इनकम का ही तो बेस है, जो बजट का बेस है। मेरा सवाल ये है कि बावल इंडस्ट्रियल हब बन रहा है जी, वहाँ पे लैंड वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन जितनी बावल से रेवेन्यू मिला, ऑक्शन से मिला, जैसे मिला, क्या वो पूरा बावल में लग पाएगा? अर्थव्यवस्था तो जमीन मजबूत होगी ना बावल की। नहीं, आपकी बड़ी वाजिब बात है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में देखो, पहले तो विपक्ष का, अभी हमारे विधायक जी हैं जो अजय कप्तान जी के लड़के हैं, जो चिरंजीव राव जी, वो विपक्ष के हैं, तो उनकी वो नहीं चाहते कि भाई इनको अलग से वो दी जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में अच्छे काम हो गए तो इनकी बदनामी होती है, तो ये नहीं चाहते कि बजट पूरी तरह दिया जाए, तो विपक्ष है। और जहाँ बावल में तो उनका वो है सरकार, उसमें भी नहीं कर पा रहे, तो आप लगा लीजिए कि हालत क्या है।
आप सोच लीजिए ना। तो सर आपने कोई नक्शा खींचा बावल के लिए और कल को आपको जनता मौका देती है जी तो बावल का विकास किस तरह होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत ही अच्छा पर्सन है, मैं इसमें बड़ा प्रभावित हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमारे आगे का भविष्य है कि आप बावल का जो क्षेत्र है वो ये चाहता है कि एक तो हमारे वहाँ की जो इंडस्ट्री एरिया में जो ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ एक इंडस्ट्री जा रही हैं, बंद हो के कगार पे हैं, उनको फैसिलिटीज़ दी नहीं जा रही, जैसे बिजली पूरी तरह की, कुछ पानी की, और कई जो फैसिलिटीज़ उसमें लेबर का सिस्टम है, जैसे ये लगा दिया कि भाई हम लोकल को लेंगे नहीं, तो हम ये चीज़ें दुरुस्त करेंगे कि भाई सारे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए उनमें जो भी क्रियाकलाप होंगे उनको इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेंगे। अभी आपने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष हुड्डा साहब 8वीं जगह कर रहे हैं। जी, ये 8वीं बार का है जी। हरियाणा के कुछ जिले और बाकी हैं अभी। हाँ बिल्कुल। तो दूसरा ग्रुप कह दिया जाए या गुट कह दिया जाए, वो भी अपनी गतिविधियाँ कर रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस की एकता पे सवाल खड़े नहीं हो रहे? नहीं, बात यह है, बाहर से तो दिख रही एकता की सवाल, लेकिन वो बात उनका उद्देश्य तो एक ही है कि भाई कांग्रेस को मजबूत किया जाए। वो अपने संगठन अपने दायरे में कर रहे हैं, जैसे अभी आप बता रहे हैं यहाँ के हमारे जो मैडम जी हैं किरण चौधरी जी, उन्होंने अपने व्यवस्था तो शाम में किया, आज का ही प्रोग्राम है, शायद मेरे को लग रहा था आज का था या कल का, आज का ही था प्रोग्राम, तो शाम में उनका प्रोग्राम था। अपने रणधीर जी हुड्डा जी का अलग से प्रोग्राम, लेकिन वो उनका बेस उद्देश्य तो यही है कि कांग्रेस को संगठित किया जाए। आगे की बात है लड़ाई, वो तो वो बड़े जान सकते हैं, क्योंकि उस लेवल के तो हम हैं नहीं कि जो बात हम उसकी उनकी स्टेटमेंट हम देते हैं। सर आप विधायक की लाइन में खड़े हैं तो आपकी सोच भी उतनी विकसित है जितने और नेताओं की होनी तो चाहिए। आपका बात अच्छी है। बैंक के अधिकारी रह चुके हैं तो आप उनसे ज़्यादा सक्षम हैं सोच विचार में। नहीं, बहुत अच्छी तो बात है। कांग्रेस की एकता जरूरी है, पहले के नेतृत्व बनना जरूरी है। कांग्रेस की एकता जरूरी है, नेतृत्व की बात तो बाद की है कि नेतृत्व जब भी बन सकता है जब यूनिट होगी, जब सबका एक ही साइड में डायरेक्शन होगी तो अच्छा लगता है। और जो कुनबे में जितने 5 भाई हैं, 4 भाई हैं और परिवार है, उनको एक साथ लेके चलेंगे तो अच्छा ही लगता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये हम भी आपकी बातें जो है हम आगे तक भी पहुंचाने के लिए तत्परता है और ज़रूर पहुंचाएंगे। ये मैं क्योंकि लिखता रहता हूं, मैं हमेशा संगठन के बारे में ज़रूर लिखा है, क्योंकि जब तक हमारे 9 साल हो गए, 8 साल 9 साल हो गए, संगठन नहीं बना है, तो ये बिल्कुल हमें महसूस है और ये क्लियरली हमारी भी डिमांड है कि संगठन ज़रूर बने और जल्द। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी शीघ्र ही संगठन, क्योंकि अभी हमारे प्रभारी जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो चेंज हो गए हैं, बावरिया जी बने हैं, तो वो आ गए प्रदीप बावरी जी, तो वो अच्छी काम दीपक बावरिया जी जो कर रहे हैं वो बढ़िया प्रोसेस करेंगे। और उन्होंने कहा कि संगठन के बगैर कुछ नहीं है, संगठन मजबूत करने के लिए डोर टू डोर और व्यवस्था से, जैसे पन्ना इन्होंने किया, तो हम चाहते हैं कि घर से घर तक, ये पन्ना तक बात करते हैं, हम तो घर तक की कह रहे हैं कि 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों को ही मोटिवेट किया जाए कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ें। राज्यपाल जी, विधानसभा से पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं जी। हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जी। सेमीफाइनल लोकसभा में होगा, आपस का वर्चस्व दिखाने के लिए जितने भी नेता हैं, जितने भी गुट हैं, वो एडी चोटी का जोर लगाएंगे, तो उस समय क्या पता नहीं लगेगा कांग्रेस कितनी एक है? जी, आपने 10 सीटें हमारी लोकसभा की, तो उसमें क्या है कि उसमें जितने भी कार्यकर्ता जो हमारे टिकटार्थी हैं 90 सीटों के, वो व्यवस्था से भी लगेंगे, उन्होंने भी अपने योगदान करना है और अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था करेंगे। जिसका क्षेत्र है उसमें वो अपना कार्य कर लें तो आगे डेवलपमेंट तो होगा ही और मतलब अपने पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस मजबूत होगी या विखंडित होगी? नहीं, मजबूत होगी, विखंडित नहीं होगी, ये आपको एश्योरेंस हम देते हैं। और ये बिल्कुल आप निश्चित होकर ये बात मैं कह सकता हूँ दावे से कि हम संगठित हो रहे हैं और बिल्कुल आपने जो बात कहा कि संगठन का वो बिल्कुल बन रहा है। और ये जो 10 सीटों पे हमारा दावेदारी है कि कम से कम 7 सीटों का हमारी व्यवस्था है। थैंक यू। ठीक है सर।